अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको मैं रीम ज़ीशान चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे आपके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि हम अफ्तारी कैसे करें, ठीक है? तो देखें, जब भी अफ्तारी का नाम आता है ना तो हमारे ज़हन में बहुत मज़े के फूड्स आइटम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि पकोड़े हो गए, कचौरी हो गई, समोसे हो गए, रोल हो गए, स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग बनाते हैं, चीज़ रोल हो गए, ठीक है, कीमे के या कुछ भी बड़ी बड़ी चीज़ें लोग लवाजवात में बनाते हैं। मीठे में लोग बहुत मज़े की चीज़ें बनाते हैं, ट्राइफल्स हो गए, फ्रूट चाट तो मस्ट होती है, फ्रूट चाट हो गई, ठीक है। फिर शेक्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लीमू सोडा हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, टैंग हो गया क्योंकि वो बच्चों का फेवरेट है, खजूरें हो गई, वो भी क्रीम में डिप करके खानी है, उसमें भी बादाम ना हो तो फिर अफ्तारी तो नहीं मुकम्मल होती ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अफ्तारी में चाहिए होती हैं। तो क्या ये सही है? वैसे आपका क्या ख़्याल है कि हम लोग जो हैं ये रमज़ान हमें किस लिए दिया गया है? जितना हम ज़्यादा खाते हैं ना उतना ही हम ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं। आपने कभी ये बात महसूस की हो कि अगर हमें एक्टिव रहना है, अगर हमें इबादत करनी है और अगर हमें फ़ौरी तरावी के लिए दौड़ना है तो हमें उसके लिए क्या करना है? हमें अपने पेट को बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, बहुत कम खाना है, बहुत एतदाल के साथ खाना है, ठीक है? और डेली इतनी ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी कि आपको बोझिलपन महसूस होना शुरू हो जाए या गैस्ट्रिक इश्यूज़ के बीच में आप लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हो। मोस्टली लोग जब भी रमज़ान आता है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा उनके केसेस आ रहे होते हैं और फिर इंजेक्शंस लगा के वो सारे टाइम वापस आ रहे होते हैं। तो थोड़ा कम खाएँ, एतदाल में खाएँ, ये सब कुछ आपके पास ही है। और हाँ, ये चीज़ें जब आप लोग परचेज़ करते हैं या जब ले रहे होते हैं तो अपने इर्द-गिर्द थोड़ी-सी नज़र दौड़ाएँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको एक हसरत भरी निगाह से देख रहे होंगे। वो फल की रेहड़ी के पास भी कोई हो सकता है, कचौरियों के पास भी कोई हो सकता है, व्हाटएवर, दूध दही की दुकान पे कहीं न कहीं वो लोग हो सकते हैं। वो मुँह से तो कुछ नहीं बोल रहे होंगे लेकिन बड़ी हसरत भरी निगाह से वो आपको देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो ये चीज़ें, वो ये नेमतें खाना चाहते हैं और वो इनको खा नहीं पाते। तो अगर आप अपनी डाइट में से इसको थोड़ा-सा स्किप करेंगे, 1 दिन स्किप कर दें, 2 डेज़ स्किप कर दें, फिर खा लें, तो यही अगर आपको लिए बहुत ज़रूरी है तो ये आप अगर किसी को खिला देंगे तो आपको इससे ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि चलो आज हमने नहीं खाया तो समझो हमने बहुत ज़्यादा खाया। आपको ये महसूस होगा कि जैसे आपका पेट भर गया है किसी ज़रूरतमंद को खिला के, और उसके दिल से जो दुआएँ निकलेंगी ना, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा रेयर होंगी। और दुआएँ वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आप ख़रीद नहीं सकते, जो आपको मिल नहीं सकती किसी से भी। वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके दिल को, उसके कलेजे को किसी से ठंडक ना पहुँचे, तब तक दुआ अर्श तक नहीं जाती। वो एक आर्टिफ़िशियल दुआ होती है, वो नॉर्मली तौर के पर बहुत लोग एक दूसरे को दे रहे होते हैं लेकिन वो कभी भी लगती नहीं है, ठीक है? दुआ हमेशा उसी दिल की लगती है जो बहुत ज़्यादा बेचारा तरसा हुआ हो, जो ज़िंदगी का मारा हो, ठीक है? और जो इन नेमतों से महरूम हो। अपने दस्तरख़्वान में से कोशिश करें, अगर आप 10 आइटम्स बनाते हैं तो 5 कर लें, 5 प्लीज़ डोनेट करें, लोगों को दें ताकि लोग भी अफ्तारी अच्छी कर सकें, ठीक है? और दूसरा ये कि जो सेहत है ना वो एक बहुत बड़ी दौलत है। आप वो पैसों से नहीं लाई जा सकती। आपके पास जितने मर्ज़ी पैसे हों, जब आपका पेट में दर्द उठता है ना तब वो ठीक नहीं होता। तब वो किसी भी दौलत से, किसी भी करेंसी से आप वो पेट का दर्द ठीक नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी डिज़ीज़ वो आप नहीं ठीक कर सकते, इसलिए कम खाएँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत एतदाल में खाते थे, बहुत लिमिटेड खाते थे और उनका मकसद क्या होता था रमज़ान में कि वो इबादत के लिए दौड़ें, ठीक है? सो आपने भी अपनी इबादत के ऊपर ध्यान रखना है और पेट के ऊपर ध्यान नहीं रखना कि वो बढ़ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी अच्छे से टॉपिक के साथ, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।